नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हुए पर्यटन स्थल, 70% होटल बुक। कोविड महामारी के कारण मंदी की मार झेले पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के दिन बदले हैं। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार डलहौजी में लंबे समय के बाद पर्यटकों की भरमार हुई है। इसके कारण होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटक नगरी खजियार व डलहौजी में वीकेंड के दौरान 70% होटल बुक हो गए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे समय से घर में कैद हुए लोग अब पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। इसके कारण होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कोरोना महामारी के कारण बंद हुई सभी गतिविधियां अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती नजर आ रही है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बाहरी राज्यों के लोग भी पर्यटन स्थलों का रुख करने लगे हैं। इसके कारण अधिकतर पर्यटक वीकेंड पर घूमने आते हैं। कोरोना, एक ही मौत, 65 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, 1247 रह गए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 65 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। चंबा 13, कांगड़ा 9, मंडी 7, शिमला 6, कुल्लू 6, ऊना 6, हमीरपुर 5, बिलासपुर 5, सोलन 4 और किन्नौर में 4 नए मामले आए। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से लगातार दूसरे दिन मौत हो गई है। बड़सर के वन्नी गांव के निवासी 82 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। प्रदेश में 1247 एक्टिव मामले रह गए। पिछले 24 घंटों में 132 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। 6678 लोगों के सैंपल लिए गए। राज्यपाल बोले, हिमाचल को छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण। प्रदेश सरकार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सम्मान में पीटरोह में हुई हाई टी का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल तथा भारतीय और बौद्ध संस्कृति की प्रतीक थंका पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ के लोग परिश्रमी, विकासशील तथा संतोषी है। लोगों के मन में बहुत ही पवित्रता, भोलापन व अपनापन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को छोड़कर जाना उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के अपार स्नेह की यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस दौरान हर वर्ग, सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं और सभी संगठनों का तथा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्हें पूरा सहयोग मिला है। बड़ी खबर, निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का विधेयक मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल फीस और अन्य मामलों का विनियमन विधेयक 2021 विधानसभा के 2 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी है। आम जनता से मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। आगामी कैबिनेट की बैठक में विधेयक के प्रारूप पर मंथन होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर विधानसभा में इसे कानून बनाने के लिए रखेंगे। कोरोना संकट में कई निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लग रहे हैं। बीते वर्ष प्रदेश भर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। सरकार ने उस समय सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला लिया, लेकिन निजी स्कूलों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की। विरोध तेज होने पर सरकार ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी फीस निर्धारण और इससे संबंधित शिकायतें सुनने के लिए गठित की थी। अभी तक इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा है। इसके चलते सरकार ने बीते माह कैबिनेट बैठक में विधेयक पर चर्चा की। शिक्षा विभाग को विधेयक में बदलाव लाने को लेकर सुझाव दिए। इसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने आम जनता से सुझाव आमंत्रित कर विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव द्वारा से सरकार को भेजा है। निजी स्कूलों ने वार्षिक फीस में 6 से 10% बढ़ोतरी की मांग की है। राज्य के बड़े कॉन्वेंट स्कूलों ने गुणात्मक शिक्षा देने की बात करते हुए अपनी फीस जायज ठहराई है। कॉन्वेंट स्कूलों की ओर से आए सुझावों में कड़े शब्दों में लिखा है कि सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा नहीं मिलने के चलते अभिभावक निजी स्कूलों को प्राथमिकता देती है। निजी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही, ऐसे में स्कूल फीस भी उसी स्तर पर तय होती है। खबर उपचुनाव से, उपचुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग। हिमाचल प्रदेश में अब अर्की को मिलाकर 3 विधानसभा और 1 संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव प्रस्तावित है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों को मिला कुल 20 हलकों में निर्वाचन होने हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने अब तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इस बीच चिकित्सक अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि राज्य में उपचुनाव का बिगुल कोरोना की तीसरी लहर के बीच बच सकता है। ऐसा हुआ तो चुनाव सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा की जा रही देरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो फतेहपुर विधानसभा हल्के के उपचुनाव तय अवधि में नहीं हो पाएंगे। फतेहपुर से विधायक सुजान सिंह फटानिया का निधन इसी साल 12 फरवरी को हुआ है।
कायदे से 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाने होते हैं। चुनाव के लिए करीब 1 महीने का नोटिस देना होता है। इस दौरान चुनाव की तैयारियां, नामांकन, छटनी, वापसी प्रक्रिया, मतदान सूची तैयार करने जैसे काम किए जाते हैं। इससे फतेहपुर में 12 अगस्त तक नए विधायक का चयन मुश्किल नजर आ रहा है। बड़ी खबर, अंब हमीरपुर नेशनल हाईवे पर हादसा, तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, 4 बच्चों सहित 9 लोग जख्मी। अंब हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर ज्वार में हुई सड़क दुर्घटना में 4 बच्चों सहित 2 परिवारों के 9 लोग जख्मी हुए हैं। गंभीर अवस्था में घायलों को सिविल अस्पताल अंब लाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर अंब पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर बाद उक्त स्थल पर हमीरपुर की तरफ आ रही एक कार मोड़ पर अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। बारिश का कहर, खड्ड में आई बाढ़ से बह गई सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन, कई घरों को पहुंचा नुकसान। पांवटा साहिब उपमंडल की चांदी पंचायत के अम्बोन गांव में शनिवार रात्रि को हुई भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई है। खड्ड का जलस्तर बढ़ने से जहां सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि बह गई, वहीं कई घरों में मलबा व पानी भर गया। ग्रामीणों ने खुले आसमान के नीचे पूरी रात बिताई। जानकारी के अनुसार अम्बोन में 1 दर्जन घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया व भारी भूमि कटाव हुआ है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। प्रभावित परिवारों को महिला मंडल भवन में शिफ्ट किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी नालों के निकट रहने वाले लोगों के लिए बारिश कहर बनकर टूटी है। टिप्पर चालक की लापरवाही पड़ी भारी, सेल्फी ले रहे पर्यटक दंपत्ति पर चढ़ा कैंटर। खबर है सुवार घाट से चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एक पर्यटक दंपत्ति को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया है। सेल्फी ले रहे इस दंपत्ति को टिप्पर चालक की लापरवाही ने अस्पताल पहुंचा दी है। वाकया सुवार घाट के निकट पंचवीरी का है, जहां मनाली से घूमने निकले पंजाब के लुधियाना शहर के पर्यटक सड़क किनारे उतरकर पहाड़ों की हसीन वादियों को अपने फोन में कैद कर रहे थे। इतने में इस सड़क पर चल रहे एक कैंटर को पीछे से एक टिप्पर ने टक्कर मार दी, जिससे कैंटर सेल्फी ले रहे पर्यटकों पर चढ़ गया। हादसे में दंपत्ति घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु नालागढ़ अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हरियाणा के पर्यटकों की दबंगई, गाड़ी को पास नहीं मिला तो पीट डाला ट्रक चालक। पर्यटकों द्वारा स्थानीय लोगों से मारपीट के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। आप कीरतपुर से बरवाना जा रहे ट्रक चालक को हरियाणा से मनाली जा रहे कुछ पर्यटकों ने गंबर पुल के पास पीट डाला है। ट्रक चालक के अनुसार वे कीरतपुर से बरवाना की ओर ट्रक लेकर जा रहा था। इस दौरान हरियाणा के पर्यटकों की गाड़ी ने उसके ट्रक को ओवरटेक किया, लेकिन सामने गाड़ी आ गई, जिस कारण उन्हें पास नहीं मिल पाया। इसी बात को लेकर पर्यटक तहस में आ गए और गंबर पुल के पास ट्रक को रोक लिया। इस दौरान पर्यटक गाड़ी से नीचे उतरे और ट्रक चालक को पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, मारपीट के दौरान पर्यटकों ने ट्रक चालक के कपड़े भी फाड़ दिए तथा ट्रक की चाबी भी खींच कर ले गए। वहीं ट्रक चालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने हरियाणा के पर्यटकों को नोनी चौक पर नाके के दौरान पकड़ लिया, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा में गुटबाजी हावी, बैठकों में हो रही है नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश में भले ही भाजपा में गुटबाजी का ज्वार कम हो रहा है, लेकिन प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा में भी अब गुटबाजी के चर्चे हैं। हालम ये कि प्रवास के दौरान महिला पदाधिकारी आपस में ही उलझ रही है। कभी थप्पड़ मारने की घटना सामने आ रही तो कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। सोशल मीडिया पर बैठकों के दौरान होने वाले इन विवादों की ऑडियो तक वायरल हो रही है। मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में भी अब प्रशिक्षण लेगी प्रशिक्षु नर्सें। हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रही नर्सों को मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनकी ड्यूटियां वार्डों में लगाई जाएगी। प्रशिक्षु नर्सें मरीजों के बिस्तर ठीक करने के साथ दवाइयों का चार्ट भी बनाएगी। उपचाराधीन मरीजों का तापमान जांचने के साथ इंजेक्शन और दवाइयां कब कब दी जानी है, इस बारे में अस्पताल में सीनियर स्टाफ नर्स इन्हें प्रशिक्षित करेगी। प्रदेश में संभावित कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भी इनकी सेवाएं ली जाएगी। प्रदेश में करीब 50 सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थान है। 12वीं मेडिकल परीक्षा पास होने के बाद नर्सिंग कोर्स होता है। प्रशिक्षु नर्सों की थ्योरी की कक्षाएं नर्सिंग संस्थान में लगती है, प्रैक्टिकल अस्पताल में करवाई जाती है। अलर्ट का असर, मनाली में 60 तो शिमला में घटे 10% पर्यटक। केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर काम कर गया है। मनाली में 60 तो शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। इस वीकेंड मैदानी राज्यों की गर्मी से राहत पाने के लिए कम संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने विगत 6 जुलाई को प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को पर्यटन स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नियमों का पालन न होने पर आगाह किया था। दोबारा बंदी से लगाने पर भी चेताया था।
कोरोना की बंदिशों में छूट मिलने के बाद बीते 3 वीकेंड के दौरान प्रदेश के पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी फूल रही। भारी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचे। इसी बीच सोशल मीडिया पर मनाली और शिमला में कोरोना संक्रमण से बचाव को तय नियमों का पालन न होने को लेकर फोटो वायरल हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 6 जुलाई को नई दिल्ली से प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को चेताया था। कोरोना, चंबा, बिलासपुर और सोलन में बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। जिला चंबा, बिलासपुर और सोलन में कोरोना के सक्रिय मामलों के ग्राफ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चंबा जिले में 4 जुलाई को 206 सक्रिय मामले थे, अब ये आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। जिला बिलासपुर में 4 जुलाई को 83 मामले थे, अब ये बढ़कर 118 हो गया। सोलन में 4 जुलाई को 71 केस थे, अब सक्रिय मामलों की संख्या 138 हो गई है। सैंपलिंग कम होने के बावजूद कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिलों में एक्टिव मामले बढ़ने से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिला शिमला में कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना है। 2 दिन पहले जो एक्टिव मरीज 1307 पहुंच गए थे, वे अब 1335 हो गया है। ये आंकड़ा 10 जुलाई तक है। हिमाचल में सैलानियों की भीड़ उमड़ने, कोरोना नियमों का पालन न होने से मामले में इजाफा हो रहा है। हिमाचल में गिरी सैंपलिंग। राज्य में बीते 10 दिनों में 1,32,274 लोगों के सैंपल की जांच की गई। औसतन रोजाना 13,000 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। गुप्त नवरात्र पर 18,000 श्रद्धालुओं ने किए दिव्य ज्योतियों के दर्शन। विश्व विख्यात ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र का आगाज हुआ है। पहले दिन करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने मां ज्वालामुखी के पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। गुप्त नवरात्र 11 से 18 जुलाई तक चलेंगे। रविवार को गुप्त नवरात्र का विधिवत आरंभ मंदिर अधिकारी निर्मल सिंह आचार्य, मंदिर न्याय सदस्य पुजारी मधुसूदन शर्मा, न्याय सदस्य पुजारी प्रशांत शर्मा और सौरभ शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना से किया। हिमाचल भारी बारिश से घरों में घुसा मलबा, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश में 4 दिन के लिए फिर मानसून सक्रिय होगा। इस दौरान मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान है। सेब का आकार बढ़ाने और मक्की की फसल के लिए बारिश लाभकारी मानी जा रही है। बारिश होने से किसानों, बागवानों के चेहरे खिल गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी बारिश और आंधी चलने का पूर्वानुमान है। जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर पूरे प्रदेश में 13 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है। उधर रविवार को भी हिमाचल के कई इलाकों में बादल बरसे। सिरमौर जिले के पूर्वाला में गिरी नदी उफान पर रही है। एक गुर्जर परिवार टापू में फंसा रहा। जिले में बारिश से मलबा लोगों के घरों में घुस गया। रामाधोन रेणुका मार्ग करीब 2 घंटे बंद रहा। हमीरपुर में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश का पानी घरों में घुस गया है। किसानों ने भी बारिश के चलते रात की सांस ली है। राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। बारिश से मक्की की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर के समय हल्की बारिश हुई है। करीब 2 सप्ताह बाद जिला मुख्यालय कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। जिला कांगड़ा में बादल न बरसने से ज्यादातर किसान रोपाई का कार्य आगे नहीं बढ़ा सके। जिला चंबा में रविवार को पूरा दिन बादल छाए रहे। जिला मंडी में रविवार सुबह हल्की बारिश हुई। जोगिंदरनगर, धर्मपुर आदि क्षेत्रों में रात से बारिश शुरू हो गई थी।